Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में सैंपल पेपर में आ रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने का निर्णय लिया जाना चाहिए। तो उसके निर्णय कुछ ये हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसके निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। फर्स्ट ये है कि सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार होना चाहिए। सेकंड, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य की यह संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। थर्ड, वीटो पावर की समाप्ति या फिर इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। फोर्थ आता है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक, जवाबदेह और सहभागी बनाने जिसमें सभी विश्व व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और साथ ही सुरक्षा नियमों का समान आदर करना हो। स्टूडेंट्स, सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार और नए मुद्दे जैसे भुखमरी, वैश्विक निर्धनता और वैश्विक तापमान आदि का सामना करना। तो बेसिकली ये थे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान की चर्चा करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट भी हो रखा है एग्जाम के अंदर और हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो इसका आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है, जैसे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कर्ता के रूप में उभरता रहा है। और दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। फिर थर्ड, आम सभा की अध्यक्षता के दौरान भी भारत का योगदान सराहनीय रहा है। और साथ ही ये भारत के इस कथन से भी सिद्ध होता है कि भारत ने न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि सभी लोकतंत्र देशों के लिए एक गर्व की वजह बनी है। यानी कि भारत ने अपने अंदर इतनी सारी विविधताओं को आपस में समेट कैसे रखा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और फिर आता हमारे पास सुरक्षा परिषद में अपने कार्यकाल के दौरान भारत ने परिषद का ध्यान समुद्री सुरक्षा, शांति सैनिकों की सुरक्षा आदि मुद्दों पर पुनः केंद्रित किया है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि बदलते परिवेश में सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर है कि निम्नलिखित कारणों से सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता महसूस होती जा रही है। पहला तो ये कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। सेकंड, ये इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्य व हितों का प्रभाव होता है, जैसे कि अमेरिका व रूस। और थर्ड, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ ही इसके फैसलों पर चंद देशों का दबदबा है और विशेषकर उन देशों का जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ज़्यादा योगदान देते हैं, उनका दबदबा ज़्यादा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। तो ये माना गया है और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि वीटो पावर क्या है। वीटो पावर में बदलाव का प्रस्ताव अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाया। यानी अभी तक हमने ये तो पढ़ा कि भाई वीटो पावर को समाप्त कर देना चाहिए या फिर उसमें संशोधन होने चाहिए, परंतु वो अब तक हो क्यों नहीं पाया। तो ये है इसका आंसर कि वीटो पावर एक निषेधात्मक शक्ति है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। कोई एक स्थायी सदस्य इसका प्रयोग करके क्या कर सकता है, सुरक्षा परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकता है। पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में रूस ने इसका सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है, यानी सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया। वीटो पावर को समाप्त संशोधित के प्रस्ताव कई बार इन कारणों से असफल रहे हैं। पहला तो यही, स्थायी सदस्य इस निर्णय से इच्छुक नहीं, वो नहीं मानते, नहीं जाना चाहते कि भाई हमारे पास से वीटो शक्ति हट जाए। और दूसरा, यदि इसको समाप्त कर दिया जाए तो बड़े ताकतवर देश इन संगठनों में रुचि समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो हमारे संगठन है यूएनओ वगैरह की, अगर इसको हमने समाप्त कर दिया, जितने भी हमारे बड़े ताकतवर देश हैं उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। भाई हम भी आम जैसे हो गए, हम क्यों इसमें इंटरेस्ट है। तो ये भी कई कारण बने हैं जो कि इसमें संशोधन नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि वैश्विक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन किस हद तक लोकतांत्रिक व जवाबदेह हैं। तो इसका उत्तर है आपके पास कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का लोकतंत्र एवं उनकी जवाबदेहिता के पक्ष में कुछ ये तर्क हैं। पहला तो ये कि महासभा में विश्व के सभी राष्ट्रों की समान सदस्यता। सेकंड, आर्थिक विकास के लिए कई इकाइयां स्थापित हैं।
थर्ड आता है हमारे पास, राष्ट्रों में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र निरंतर तत्पर। फोर्थ, संगठन की इकाइयां मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति कार्यरत और मानव विकास यानी शिक्षा, चिकित्सा आदि पर बल दिया जाना चाहिए। सिक्स्थ आता है पर्यावरण की रक्षा पर। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ राष्ट्रों का निरंतर दबदबा बना रहता है, चाहे वह सुरक्षा परिषद के आकार को ना बढ़ाने का निर्णय हो अथवा सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग हो। ये कुछ तथ्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के लोकतांत्रिक होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सो ये क्वेश्चन के आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके लिए है। आपको वो क्वेश्चन घर से करना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका भी लॉन्ग आंसर ही बनेगा बेसिकली। सो आप ये घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका भी आंसर बता दूंगा आपको। अदरवाइज अगर आप एक ट्राई कर लिया है आपने और आप मुझे चेक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे ये पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपकी कहाँ पर क्या गलती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास की वीडियो हमने चैप्टर नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी, अदरवाइज हमने जितना भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सब कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और उसके भी पहले शॉर्ट आंसर कवर करेंगे, देन लॉन्ग आंसर कवर करेंगे। थैंक यू।